नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है घड़ी यानी क्लॉक। बच्चे, क्लॉक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्लॉक के बारे में भी नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। तो बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, क्लॉक। तो बच्चे देखो, 30वें दिन की शुरुआत आज हम क्लॉक से करने वाले हैं और कुछ और चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं। वो क्या क्या है, देखो भाई। सबसे पहले ये टीम है, ये आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट कवर कराएंगे। जैसे सुरेंद्र सर हैं, वो आपको मैथ कवर करवाने वाले हैं। अंकिता मैम साइंस, ये मैं हूं जो आप लोगों को रीजनिंग कवर कराऊंगा। मीशा मैम इंग्लिश कवर करवा रही हैं और राहुल सर जो है वो जीके कवर करवा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये हमारे अभी तक के जो भी सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं बच्चे। काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन। पहले 9 चैप्टर कवर हो चुके हैं, सीक्वेंस टेस्ट हो चुका है और आज की जो बारी है वो किसकी है, क्लॉक की बारी है, ठीक है। धीरे धीरे सारे के सारे हम चैप्टर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि और अच्छे से हम लोगों को चीज़ें आ जाएं। तो आगे बात करते हैं बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि भाई 11 से लेकर 1 बजे के बीच में आप लोगों की क्लासेस हैं। 11 से 12 आपकी जो क्लास है वो है एसएससी जीडी की साइंस की क्लास। उसके बाद 12 बजे जो है वो इंग्लिश की क्लास है। 1 बजे जो है वो आपकी मैथ की क्लास है। ये बात आई समझ में। इसके अलावा जो रोज़ाना 7 बजे जो है वो आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होती है। इसके अलावा 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। 3 बजे आपका जीके का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे हिंदी और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है। ये आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। जिस बच्चे को नहीं पता वो यहाँ चैनल पे आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, एक बार ध्यान से देखिए। घड़ी से रिलेटेड टॉपिक है। घड़ी मतलब जो आपके पास क्लॉक होती है, दीवार पे घड़ी टंगी हुई है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके के सवाल आते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड एट द 3:30, यानी 3:30 पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब हमें सब लोगों को पता है कि घड़ी के अंदर वैसे 3 सुइयां होती हैं। एक आवर हैंड यानी घंटे की सुई, एक मिनट हैंड यानी मिनट की सुई और तीसरी सेकंड की सुई। सेकंड की सुई की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मिनट और आवर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखो क्या कहता है, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो क्या है, 11/2m माइनस 30h। आप किसका यूज करोगे, 11/2m माइनस 30h। और इसके दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब अगर अंदर जो साइन है वो नेगेटिव का आता है तो उसको हम एज इट इज पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, 3:30। 3:30 में 3 तो अपने पास आवर है और 30 क्या अपने पास मिनट है। इसको पुट करते हैं बच्चे, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो बच्चे, 11/2, m कितना था 30, मिनट थी 30h, h की वैल्यू कितनी थी 3, और इसको कर देंगे मॉडुलस में बंद। 2 से 30 को काट दें, कितना आएगा 15, 15 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, 165 में से 90 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। मॉडुलस में कितना आ गया 75। तो अपने पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे, 75 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ये बात आई बच्चे समझ में। तो अपने पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे, 75 डिग्री का एंगल बनेगा 3:30 पर। इतना आसान सा सवाल है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है। 11/2m माइनस 30h। m मतलब मिनट, h मतलब आवर। चलो बच्चे नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, 2:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है। देखते हैं इसे बच्चे। 11/2m माइनस 30h और उसके बाद मॉडुलस क्या बनेगा बच्चे, 11/2m। मिनट कितनी थी बच्चे 50, इसकी मल्टीप्लाई करें किससे 50 से, ठीक है। और माइनस करेंगे 30h, h की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ इसको कट कर दें, कितना आ जाएगा 25, 25 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 275, 275 माइनस 60, 275 में से 60 के कितने बच गए 215,
कितने बच गए 215। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 215 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो तरीके के एंगल होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब यहाँ देखो, जैसे एक घड़ी है, घड़ी के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई अपने पास इस तरीके से एक एंगल है, तो ये इसका एक इंटरनल एंगल है और ये क्या है इसका एक्सटर्नल एंगल। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक अंदर का कोण होता है, एक बाहर का कोण होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो आंसर है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया है, यानी बड़े वाला कोण है, अधिक कोण है। अब न्यून कोण क्या होगा, अब एक काम करो, आप इसको 360 में से लेस कर दो तो छोटे वाला निकल जाएगा, ठीक है। यानी बाहर वाला कोण 215 है, तो अंदर वाला कोण कितना होगा 360 में से इसको लेस कर दो। जैसे ही 360 में से इसको लेस करो कितना आ जाएगा 145 डिग्री। अगर आपके ऑप्शन के अंदर 215 है तो वो लगाओ, आगे निकल जाओ। अगर 215 नहीं है तो 145 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यों आया, क्योंकि बच्चे दो सुइयों के बीच में जो एंगल है इंटरनल कितना होता है, इंटरनल कितना बना 145 और एक्सटर्नल कितना बना 215। ये बात आई समझ में, इसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चे ये बात। तो चलो एक और सवाल ट्राई करते हैं। अगला सवाल है 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होने वाला है। सेम फॉर्मूला लगाओ, सेम आंसर निकालो। 11/2m माइनस 30h, इसका पीछा नहीं छोड़ना आप लोगों को। देखो भाई, अब 11/2m, मिनट कितनी थी बच्चे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी है 7, इसकी मल्टीप्लाई 7 से करने वाले। यहाँ देखो 2 से 30 को काटेंगे कितना आएगा 15, 15 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165, 165 माइनस 215, 7 या 21, 210, कितना आएगा 210। ये आ गया मॉडुलस। लेस करना बच्चे 35 और 10 45, अपने पास जो आंसर आ गया वो कितना है माइनस के 45 और बाहर लगा हुआ मॉडुलस, तो आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा, यानी कोण होगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देखते हैं बच्चे। 11/2m माइनस 30h और यहाँ लगाएंगे मॉडुलस। इधर आ जाओ बच्चे। अब 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी थी 10, तो मल्टीप्लाई कर दें किससे 10 से, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी थी 5, h मतलब आवर, m मतलब मिनट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये देखो कितना आएगा, इसको यहाँ से काटो कितना आएगा 5, 11 पंजे 55 माइनस कितना आएगा 150, 55 में से 150 गए तो कितना आया माइनस के 95, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया 95 डिग्री का इनके बीच में एंगल आ गया। ये बात आ रही है समझ में। जब आप लोगों को मिनट और आवर दोनों सुइयों के बीच में एंगल दे रखा हो, निकालना दे रखा हो, और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसी सिचुएशन में 11/2m माइनस 30h इस फॉर्मूले का यूज करके आपको आंसर निकाल देना है। ये बात आई बच्चे समझ में। चलो कुछ और सवालों को देखते हैं। क्या कहता है भाई, 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। लिखो भाई 11/2m माइनस 30h, फिर लगाएंगे मॉडुलस। 11/2m, मिनट कितनी थी बच्चे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी है 3, लो भाई 3, फिर लगा दिया मॉडुलस। मॉडुलस लगाने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि अंदर अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सके। 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 10, 110 माइनस 90, ठीक है, 3 3 9, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया बच्चे 20 डिग्री का एंगल, यानी 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच में 20 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। 11/2m माइनस 30h, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। अगला फिर से एक सवाल आ गया, 3:12 पे दोनों सुइयों के बीच में फिर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सेम सवाल चल रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस चल रही, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर आएगा। 11/2m माइनस 30h, ठीक है भाई। 11/2m, मिनट की वैल्यू कितनी थी 12, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी आ गई 3। 12 को इससे कट कर दो कितना, 6 6 गुना 11 66, माइनस कितना आ गया 90,
66 में से 90 को लेस करें कितना है 24 डिग्री, ठीक है, माइनस का 24 डिग्री। मॉडुलस है तो कितना आ जाएगा अपने पास 24 डिग्री का एंगल। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 24 डिग्री का। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे 24 डिग्री का। आगे देखो बच्चे 4:20, ये भी देख लेते हैं। 4:20 11/2m माइनस 30h, ठीक है, मिनट की जगह मिनट लगानी है, h की जगह आवर लगाना है। देखो बच्चे अभी 11/2m, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, मिनट कितनी है 20, माइनस 30h, आवर कितना है 4, मल्टीप्लाई करें किससे 4 से। फिर यहाँ देखो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10, ये कितना आ गया 110, 110 में से लेस करें कितना 120, 110 में से 120 गया कितना है माइनस का 10, बाहर मॉडुलस होने की वजह से आंसर कितना आ गया 10 डिग्री। तो भाई 4:20 पे दोनों सुइयों के बीच में 10 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे 6:30 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो बच्चे ये सबको पता है 6:30 दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए, लेकिन 0 नहीं बनना, कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनना ही बनना है। देखो कितना आएगा 11/2m माइनस 30h। यहां जाओ बच्चे 11/2m, मिनट कितनी थे बच्चे 30, मल्टीप्लाई करेंगे से 30 से, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी है 6। यहां जाओ बच्चे इसको कट करेंगे कितना है 15, 15 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, माइनस 6 थी 18 180, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया माइनस 15 डिग्री का एंगल आ गया। तो मॉडुलस के अंदर तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:30 पे दोनों सुइयों के बीच में 15 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में आप लोगों को, उम्मीद है ये बात समझ में आ ही रही होगी। अब आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है 11/2m माइनस 30h, ठीक है, ये आपके पास h आवर है, ये आपके पास m मिनट है। देखते हैं बच्चे 11/2m, मिनट की वैल्यू कितनी थी 40, पुट कर दो भाई, यहाँ आ गया 40, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी थी 8, 8 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे इसको कट करेंगे 20, 20 गुना 11 220, 220 माइनस 8 या 24 240, माइनस 20 और ये कितना आ गया 20 डिग्री। कितना आंसर आ गया 20 डिग्री। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, क्लियर है ये बात। तो 8:40 में दोनों सुइयों के बीच में 20 डिग्री का एंगल बनेगा। अब तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करो, बार बार यही सवाल निकलते जा रहे हैं। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ये। 4:16 पे बताओ भाई क्या आंसर आएगा 4:16 पे। देखो भाई 4:16 पे क्या करोगे 11/2m माइनस 30h, ये आपके पास आवर है, ये आपके पास मिनट है, ठीक है। तो 11/2 मिनट कितनी थे बच्चे 16, माइनस 30h, आवर कितने थे 4। कट करो बच्चे इसे, इसको इससे कट करा कितना 8, 11 गुना 8 88, 88 माइनस 120, 12 और ये कितना आ गया 32, माइनस 32, मॉडुलस होने की वजह से कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे 32 डिग्री का। यानी 4:16 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है बच्चे 32 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ये बात आई समझ में। आगे चलो बच्चे 6:24, ये चेक करो 11/2m माइनस 30h, मॉडुलस लगाओ चेक करो 11/2, मिनट कितनी है 24, यहां रख दी बच्चे 24, माइनस 30h, h की वैल्यू कितनी है 6, 24 से इसको कट करें कितना आएगा 12, ठीक है। 12 गुना 11 ये कितना आ जाएगा 132, 132, 12 गुना 11 2 3 1, और आवर कितने थे 6, 30 गुना 6, तो 6 थी 18 180, तो माइनस में कितने आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे 48, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 48 डिग्री का इसके अंदर
एंगल बनेगा। ये बात आ रही समझ में बच्चे। अगला देखना 8:32। ये भी कर लेते हैं बच्चे, 11/2 m माइनस 30h। आगे लगाएंगे मॉडुलस, m की जगह मिनट लगानी है, h की जगह आवर लगाना है। पुट करके देखते हैं बच्चे कितने डिग्री का एंगल बनता है। 11/2 m, मिनट कितनी थी बच्चे 32, 30h, आवर कितने थे 8। ये आ जाएंगे 16, 1, 7 और 6 माइनस 6 थी 18, 180, 8 थिया 24, 240। ये आगे 240। अंदर कितना आंसर आ जाएगा 2440, 64 माइनस के 64। और मॉडुलस हटने के बाद कितने डिग्री आ जाएगा 64 डिग्री। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। 8:32 पे कितने डिग्री का बनेगा 64 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी ट्रिक। एक चीज सुनना भैया, ध्यान से सुनना। चलो ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं, वो सुनो। अगर मैं कहता हूं कि भाई 1:05 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 6:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5:25 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसके अलावा अपने पास जो है 8:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10:50 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को पता हो 1:05 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर दिखती हैं हम लोगों को घड़ी में, 6:30 पे भी दोनों सुइयां 6 पर ही दिखती हैं, 5:25 पे भी दोनों सुइयां 5 पे ही दिखती हैं, 8:40 पे 8 पे दिखती हैं, 10:50 पे दोनों सुइयां 10 पर दिखती हैं, और 4:20 पे दोनों सुइयां किस पर दिखती हैं 4 पर दिखती हैं। इतनी बात आ रही समझ में। यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो भाई इसका आंसर फटाक से निकल जाएगा बच्चे। देखो इसका है दोनों सुइयों के बीच में 2.5 डिग्री का एंगल, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 डिग्री का एंगल, यहाँ आएगा 12.5 डिग्री का एंगल, यहाँ आएगा 20 डिग्री का एंगल, यहाँ आएगा 25 डिग्री का एंगल, और यहाँ आएगा 10 डिग्री का एंगल। क्या किया, हो सकता है मेरे को याद हो, नहीं बच्चे यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। जब दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है, यानी दोनों की दोनों सुइयां जैसे क्या बता रखा है 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, यानी जहां पर दोनों सुइयां एक ही नंबर की तरफ इशारा कर रही हो वहां पर दोनों के बीच में मिनट का आधा एंगल होता है। 30 का आधा 15, 6:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 15, यहाँ 12, यहाँ 20, यहाँ 25, और 20 का आधा 10। इतनी बात है समझ में, फैक्ट है बच्चे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11/2 m माइनस 30h से निकालेंगे आंसर निकलेगा। अब ये सारे सवाल अभी हम करके आए हैं, 11/2 m माइनस 30h से आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमें 11/2 m माइनस 30h के अलावा कुछ ट्रिक भी ध्यान रखनी, वो क्या है, अगर आवर और मिनट इनकी अगर रेशियो है आपके पास 1:5, तो आपका जो डिग्री होती है यानी जो आपका एंगल होगा वो मिनट का आधा होगा। मिनट का आधा कर दो, ये बात आई समझ में। अगर रेशियो 1:5 है तो मिनट का क्या कर दो, आधा कर दो। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में। यहां देखना 1:5 पर 2.5 डिग्री, 5 का आधा 2.5, 10 का आधा 5, 15 का आधा 7.5, 25 का आधा 25 का आधा 12.5, 30 का आधा 15, 35 का आधा 17.5, 40 का आधा 20, 45 का 22.5, 50 का 25, और 55 का 27.5। ये बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, कुछ और समझाते हैं अब आपको। यहां देखिए बच्चे, अगर मैं कहता हूं 2:08 है, 4:16 है, 8 बजकर आपके पास 32 है, ठीक है, 3:12 है, ठीक है, 5:20 है, और 6:24 है। ठीक है, अब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 11/2 m माइनस 30h निकालो। लगा के इस फॉर्मूले को आंसर आप निकाल सकते हो। सबको पता है 11/2 m माइनस 30h, मिनट की जगह m की जगह मिनट लगाओ, आवर की जगह h की जगह आवर लगाओ।
ये बात आई समझ में। अब इसका भी एक छोटी सी ट्रिक है। कितना आंसर होगा देखो बच्चे, यहाँ होने वाला है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ इसके बीच में आएगा 24 डिग्री, यहाँ आएगा 40 डिग्री, यहाँ आएगा 48 डिग्री। मिनट का डबल, मिनट का कितना हो जाएगा डबल। इसका मतलब अगर आवर और मिनट के बीच में 1:4, अगर 1:4 की रेशियो है तो आपका जो एंगल है, आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, मिनट का 2 गुना। कितना हो जाएगा, मिनट का 2 गुना। इधर देखो 1:04 पर 8 डिग्री का एंगल, 2:08 पर 16, 3:12 पे 24, 4:16 पे 32, 5:20 पर 40, 6:24 पर 48, 7:28 पे 56, 8:32 पे 64, 9:36 पे 72, 10:40 पे 80, 11:44 पे 88 और 12:48 पे 96। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो क्या है, मिनट और आवर और मिनट के बीच में 1:4 की रेशियो है। जब इनके बीच में 1:4 की रेशियो है तो एंगल कितना होगा, 2 गुना मिनट का। इतनी बात आई समझ में। इसको इतनी शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो। अगर सीधा सीधा सवाल आ गया 4:16 पे दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, अगर आपको ट्रिक पता है तो सीधा लगाओगे 4:16 32 लगाओ और आगे निकलो। ये बात आई समझ में। जहां एक बच्चा सिर्फ फॉर्मूला करके जाएगा, आप ये ट्रिक भी याद करके जाओगे। इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ताकि आप दूसरे बच्चों से आगे निकल सको। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो अब चलते हैं आगे। आगे सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्टार्टिंग में भी दी थी। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि ये सारे टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, तो जिस बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेस ले सकता है। 11 बजे SSC GD की साइंस, 12 बजे इंग्लिश, 1 बजे मैथ, और बाकी 3 प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास, GK, हिंदी और मैथ। उसके बाद शाम को 7 बजे आप मेरे से मिलोगे। वहाँ हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं हम वो ढंग से कवर करेंगे। और अभी ये क्लास हो गई है फिनिश, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आता है और आपको लगता है कि कुछ आपकी हेल्प हो रही है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए रखते हैं हम इतना ही। धन्यवाद।